Let us see our next question. ABC Limited is planning to invest in a machinery for which it has to make a choice between two identical machines. क्या दे रखा है? दो identical machines in terms of capacity X and Y. तो दोनों का कैपेसिटी सेम है. Despite being designed differently, both machines do the same job. यानी दोनों का काम भी सेम ही है, कैपेसिटी भी सेम ही है, पर दोनों का डिजाइन अलग अलग है. फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग बोथ द मशीनरीज आर गिवन बिलो. दोनों मशीनरी के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है. मशीनरी एक्स एंड मशीनरी वाई, दोनों का परचेज प्राइस दे रखा है, दोनों का लाइफ दे रखा है. इंपॉर्टेंटली यू कैन सी दैट से दोनों का लाइफ अलग अलग है. दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन. रनिंग कॉस्ट पर एनम दे रखा है, यानी ईयरली एक्सपेंस दे रखा है उसको ऑपरेट करने का. डिस्काउंटिंग रेट दे रखा है 9%. यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द मशीनरी द कंपनी शुड बाय. तो दोनों में से कौन सा मशीनरी कंपनी को बाय करना चाहिए, दैट इज अ क्वेश्चन. द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 9%. Year 1 to year 3 discounting factors have been given. I request all of you to go through the question and tell me that what sort of the revenue information is given in this question. Friends, over here importantly we understand that no revenue information is given. हमको क्वेश्चन में सिर्फ कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दे रखा है. So what we have to do, we are required to select an option which is having comparatively lower cost. हम लोग दोनों मशीनरीज का कॉस्ट कंपेयर करेंगे और जो मशीनरी का कॉस्ट कम होगा उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे. दैट इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू टेक द डिसीजन ओवर हियर. सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से दोनों में से कौन सा सस्ता मशीनरी है वो सर्च करेंगे. क्योंकि बेसिकली जो हमारा बिजनेस होगा ना उसमें अपने पास बहुत अच्छा रेवेन्यू है. सो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट से वेदर टू अक्वायर द मशीनरी और नॉट फॉर डूइंग बिजनेस. मशीनरी को अक्वायर करके अपने को बिजनेस करने का ही है. द ओनली थिंग दैट से वी हैव टू डिसाइड कि मशीनरी अक्वायर करने के लिए दैट व्हाट शुड आई डू. शुड आई गो फॉर ए और शुड आई गो फॉर बी. यानी दोनों ऑप्शंस का हमें कॉस्ट कंपेयर करना है और जिसका कॉस्ट कम है उसको हमको सिलेक्ट करना है. दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू टेक द डिसीजन. चलो राइट एन आंसर फॉर द क्वेश्चन. First point, in this question, comma, no information is given about revenue. Full stop. Information is given only about cost and option having lower cost should be selected. Second point, total revenue for both options, comma, must be same so its information is not given. Full stop. So let us start doing answer. Step number 1, investment.
machinery X and machinery Y. Purchase price, an amount of 15 lakhs, an amount of 10 lakhs. That is in year 0. I want you to do the answer for the step number 2 and step number 3 and post your answer in the chat box. Now step number 2, in the depreciation. Dear students, over here हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि हमको क्वेश्चन में टैक्स का इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रखा है. टैक्स का इंफॉर्मेशन नहीं है तो डिप्रीशिएशन गिनने का भी जरूरत नहीं है. सो वी अंडरस्टैंड दैट द डिप्रीशिएशन में क्या लिखेंगे, इग्नोर as no income tax information is given. टैक्स का इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, इसलिए हमको क्या डिप्रीशिएशन में गिनने का जरूरत नहीं है. स्टेप नंबर 3, टर्मिनल कैश फ्लो. स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीनरी है, नहीं है. वर्किंग कैपिटल का रिकवरी है, नहीं है. तो टर्मिनल कैश फ्लो भी 0 हो जाएगा. स्टेप नंबर 4, रिकरिंग कैश फ्लो. मशीनरी एक्स एंड मशीनरी वाई. मशीनरी एक्स में क्या होगा, 3 साल का लाइफ है तो 1 2 3, और वाई में क्या है, 2 साल का लाइफ है 1 2 2. तो रनिंग कॉस्ट एक्स में कितना है, एक्स में है 4 लाख रुपए, और वाई में कितना है, वाई में 6 लाख रुपए. तो ऐसा करके रिकरिंग कैश फ्लो हो जाएगा. स्टेप नंबर 5, उसमें प्रेजेंट वैल्यू. ऑप्शन नंबर 1, मशीनरी एक्स. सो मशीनरी एक्स में क्या होगा, ईयर 1 2 ईयर 3, क्योंकि उसका लाइफ 3 साल है. दिस इज द रनिंग कॉस्ट एंड दिस इज द एन्युटी फैक्टर. तो ये सब इंफॉर्मेशन को दिया जाएगा. कॉलम नंबर 2 होगा कैश फ्लो, उसमें 4 लाख रुपए का आउटफ्लो, क्योंकि एक्सपेंसेस वजह से उसको डिस्काउंट करेंगे 9% से. So PVIFA at the rate of 9% for 3 years. फर्स्ट ईयर का फैक्टर क्वेश्चन में दे रखा है, आप अपना फैक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्होंने दे रखा है फैक्टर. सो 1 2 3 का फैक्टर समेशन 917 प्लस 842 प्लस 772, 2.531. उसके ऊपर से उसका प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन होगा. 2.531 into 4 lakh, 10,12,200. So 10,12,400. Okay. So we understand that इसका टोटल 10,12,400. उसमें हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट यानी परचेस ऑफ द मशीनरी को ऐड करेंगे. इन्वेस्टमेंट कितना है, मशीनरी एक्स में है 15 लाख, और ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो जाएगा 25,12,400. दिस इज इन केस ऑफ मशीनरी एक्स. जो एक्स के लिए किया वैसे ही वाई के लिए करेंगे. Now similarly we will do for machinery Y. Option number 2. In that again, year 1 and year 2, we will have the running cost, an amount of 6 lakhs. उसको डिस्काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ 9%. फर्स्ट ईयर का फैक्टर है 91.7 पैसे, सेकेंड ईयर का फैक्टर है 84.20 पैसे.
1.759 into 6 lakh, यानी 10,55,400. 10,55,400 उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे. इन्वेस्टमेंट कितना है? 10 लाख. उसके ऊपर से टोटल कैलकुलेट किया जाएगा. दैट इज एन अमाउंट ऑफ 25,55,400. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू of machinery Y. I'm sorry, this is 20 lakhs. Okay. Now friends, we understand. So this is the machinery X. 2512,400. And this is for machinery Y. 2055,400. This is the present value of the cash outflow. ऐसा करके हमने दोनों ऑप्शंस का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो कैलकुलेट किया है. एंड वी अंडरस्टैंड दैट से वी आर रिक्वायर्ड टू टेक द डिसीजन. कौन सा मशीनरी सिलेक्ट होगा? मशीनरी एक्स और मशीनरी वाई. एक्स और वाई. फ्रेंड्स, अगर आपने आंसर दिया है कि मशीनरी वाई को सिलेक्ट करना है, देन इन दैट केस फ्रेंड्स योर आंसर इज रॉन्ग, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन नॉट टेक द डिसीजन. क्यों ऐसा? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंटली देख सकते हैं कि दोनों का लाइफ अलग अलग है. एक्स का जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो है वो 3 साल के लिए है, और वाई का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो 2 साल के लिए है. यानी कि मशीनरी एक्स बाय करेंगे ना तो इतना खर्चा होगा प्रेजेंट वैल्यू टर्म में, और हम लोग मशीनरी को 3 साल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इतना खर्चा होगा प्रेजेंट वैल्यू टर्म में, और हम लोग मशीनरी को 2 साल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट इज द रीजन से दिस इज नॉट द पॉइंट एट विच इट इज कंपेरेबल. क्या किया जाएगा वो डिस्कस करते हैं. 25,12,400 डिवाइडेड बाय 3. तो कैन वी से दैट से ईयरली कॉस्ट है 8,37,467. 20,55,400 divided by 2. So can we say that yearly expense is 10,27,700? And can we take a decision, say by making the annual expense that say machinery X is cheaper to buy? Can we do like this? See, a method सही है, but still there is something which is missing. क्या? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट. इसलिए हम लोग ये जो वर्किंग है ना, ये ऐसा भी नहीं कर सकते. हमको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा. लिसन मी केयरफुली. वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इक्वलाइज्ड एनुअल कैश आउटफ्लो. कैसे किया जाएगा फ्रेंड्स? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय PVIFA at K cost of capital for n number of years. ऐसा किया जाएगा. This is for machinery X, and similarly we will do for machinery Y. जैसे कि मशीनरी X है, उसके लिए कैसे वर्किंग होगा? इतना खर्चा है 3 साल में, तो हर साल के लिए कितना? इट इज 25,12,400 divided by PVIFA at the rate of 9% for 3 years. और वैसा का वैसा भाई में we understand that say 20,55,400 divided by PVIFA at the rate of 9% for 2 years. तो वहां पे 3 साल का फैक्टर, यहाँ पे 2 साल का फैक्टर. ऐसा करके हमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखना है. 3 साल का फैक्टर हमने ऑलरेडी करके रखा है यहाँ पे. इट इज 2.531. सो हियर इट इज 2.531. और 2 साल का फैक्टर क्या है? 1.759. That is the way we are required to consider the annuity factor for the purpose of making calculation of answer. So 25,12,400.
और मशीनरी वाई में 2055,400. So 2512,400 divided by 2.531. So it comes to 9,92,651. On the other hand, 2055,400 upon 1.759, 11,68,505. We select an option which is having say the lower equalized annual cash outflow. यानी मशीनरी X को हम लोग परचेस करेंगे. This is the way we have to take the decision. Please write down answer. So write down further answer. Importantly, we cannot take decision based on PVCO, present value cash outflow. Because both machines have different lives. Full stop. Hence, it is required to be make comparable using equalize the annual concept. Full stop. We will find what is yearly cost for each machinery and based on that we take decision. Full stop. This is what we understand. So last summary, इन्वेस्टमेंट दोनों में ईयर जीरो कैश आउटफ्लो, डिप्रीशिएशन का जरूरत नहीं है क्योंकि टैक्स नहीं है. टर्मिनल कैश फ्लो अगेन जीरो क्योंकि कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं है और कोई भी वर्किंग कैपिटल का रिकवरी नहीं है. रनिंग कॉस्ट ईयरली दोनों में है 4 लाख और 6 लाख. स्टेप नंबर 5 उसका हेडिंग मैंने जानबूझ के नहीं लिखवाया था, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो एंड इक्वलाइज्ड एनुअल कैश आउटफ्लो. वो मैं आपसे चेक करना चाहता था कि आप लोग कितना अपने आप कंसीडर कर सकते हो. तो प्रेजेंट वैल्यू टर्म में सबसे पहले कन्वर्ट किया दोनों को और फिर उसके बाद उसको इक्वलाइज्ड एनुअल टर्म में कन्वर्ट किया. दिस इज गिवन अ टेक्निकल नेम एज इक्वलाइज्ड एनुअल कैश आउटफ्लो. दोनों ऑप्शंस का, और जो ऑप्शन का इक्वलाइज एनुअल कैश आउटफ्लो कम है उसको सेलेक्ट किया. दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू टेक डिसीजन और उसका मैंने आपको एक नोट लिखवाया. नाउ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में यू कैन डू अ शॉर्टकट वर्किंग आल्सो. कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं. देखो, जैसे मशीनरी एक्स है उसका परचेज प्राइस है 15 लाख डिवाइडेड बाय PVIFA at 9% for 3 years. तो मैंने क्या किया, उसको एनुअलाइज टर्म में कन्वर्ट किया.
15 लाख डिवाइडेड बाय 9% का 3 इयर्स का एन्युटी फैक्टर, इट इज 2.531। तो ईयरली कॉस्ट क्या हो गया फ्रेंड्स, 5,92,651। ये हमारा ईयरली कॉस्ट हो गया। अच्छा, ये जो हमारा ईयरली कॉस्ट है ना, उस पर हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, एनुअल रनिंग कॉस्ट को ऐड कर सकते हैं। व्हाट इज द एनुअल रनिंग कॉस्ट? एनुअल रनिंग कॉस्ट इज 4 लाख, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ईयरली टर्म में है और हर साल वो सेम ही है। So it is 992,651. So that is the way you can get this answer. ठीक है, अपने इतना करने का जरूरत नहीं है। If at all you can understand it. Similarly, we can do it for machinery Y. Machinery Y में परचेज प्राइस कितना, 10 लाख है। उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको सबसे पहले हम लोग एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करके लाइक ईयरली टर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं। ईयर 0 में इतना खर्चा, तो हर साल में कितना खर्चा, 1.759। So 10 lakhs upon 1.759. So 568,504. प्लस ईयरली कॉस्ट कितना है, 6 लाख का है। वो तो ईयरली टर्म में ही है, तो उसको तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, दोनों को डायरेक्टली ऐड करो। 11,68,504 ऐसा किया जाएगा। 11,68,505। This is the way say we understand and say we can do answer. And dear students, ये प्रेजेंटेशन भी एग्जामिनेशन में वैलिड ही है। अगर फ्रेंड्स टैक्स होता ना तो ये डायरेक्टली करना पॉसिबल तो है, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अगर टैक्स है ना, तो मेरा सजेशन ऐसा है कि आप लोगों को पूरे प्रोसीजर से जाइए, क्योंकि उसमें क्या होगा, डिप्रीशिएशन का टैक्स शील्ड आएगा, रिकरिंग कैश कॉस्ट को पोस्ट टैक्स करना पड़ेगा, तो वो सारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डूइंग इट लाइक डायरेक्टली लाइक दिस। टैक्स नहीं है, रनिंग कॉस्ट सेम है, तो डूइंग लाइक दिस इज एक्सेप्टेबल, और आप ऐसा बिल्कुल ही कर सकते हो एग्जामिनेशन में। दिस इज व्हाट से वी कैन डू अ शॉर्टकट मेथड। So this is also the way we can take decision.